ये मेरे हाथों के 10 उँगलियाँ हैं, 10 फिंगर्स। आप 10 नाम ऐसे बता सकते हैं हिंदी की वेब सीरीज़ में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो आती है, जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। आप नहीं बता पाएँगे। मैं आपको बताता हूँ, गुल्लक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, पंचायत बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, एस्पिरेंट्स, रॉकेट बॉयज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये 4-5 ऐसे नाम हैं, उसके अलावा आप नहीं बता पाएँगे। क्योंकि बाकी कई अच्छी-अच्छी सीरीज़ आई, कंटेंट भी उसमें अच्छी थी। लेकिन जब आप देख रहे होते हैं, तो अचानक से जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अचानक से कोई एक ऐसी गंदी गाली आ जाती है, कोई एक ऐसा अश्लील कंटेंट आ जाता है, जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। और आप समझ नहीं पाते हैं कि आप बहुत असहज महसूस करते हैं कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये क्यों यहाँ पे ज़बरदस्ती का ठूँसा गया है। यही गलती हमारे जो फ़िल्म मेकर्स हैं वो समझते नहीं हैं। वो कहते कहते हैं आपको कि आप अपनी सोच को अपग्रेड कीजिए, दुनिया बदल रहा है। अरे हमें 500 साल, 1000 साल लगेंगे अपग्रेड करने में, हम फैमिली ओरिएंटेड हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। हम कैसे ऐसे बदल लें अपने आप को? आप बदलिए। 48 करोड़ जो लोग हैं, कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी सोच बदल लें और आप मुट्ठी भर लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते। जैसा ये लोग दिखाते हैं अपनी फ़िल्मों में, तमाम तरीके की जो भी कंटेंट इनके ग्रे शेड की फ़िल्में होती हैं, उस तरीके का रियल में नहीं होता। इनके दोस्त जब मिलते होंगे, क्योंकि मैंने मुंबई की लाइफ़स्टाइल देखी है, मैं जानता हूँ कि किस तरीके की इनकी अपब्रिंगिंग है, वही रिफ्लेक्ट होता है इनके कंटेंट में। तो जो इनके जो दोस्त और रिश्तेदार के सर्कल में जैसा होता है जब ये मिलते हैं, वही इन्हें लगता है कि पूरे भारत में हो रहा है। पूरे भारत में ऐसा नहीं हो रहा है और ये इन्हें समझने की ज़रूरत है। भारत के को समझना इन लोगों के अभी शायद इनके बस की बात नहीं है और इसीलिए ये कंटेंट समझ नहीं पा रहे हैं। इस समय किसी भी तरीके की फुहड़ अश्लील कंटेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था कोरोना पीरियड के बाद, जब आपको डिमांड नहीं था उस तरीके का, फिर भी आपने सप्लाई की। आप कुछ भी कंटेंट दिखाते, लोग देखते, क्योंकि लोग घरों में थे और फिर भी आपने उसी तरीके के घिसी-पिटी जो भी आपकी मसाले की कंटेंट है, उस तरीके के अश्लील कंटेंट और गाली-गलौज आपने दिखाया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो जो आप प्रॉफ़िट के लिए कर रहे हैं ना, कोई और तो कोई मकसद नहीं है कंटेंट दिखाने का, ये प्रॉफ़िट मेकिंग इंडस्ट्री है। तो ये जो डिमांड सप्लाई की बात है, जब डिमांड ही नहीं है तो आप क्यों सप्लाई कर रहे हैं? जब डिमांड यहाँ पे नहीं है, लोग यहाँ पे दाल-चावल खाने वाले लोग हैं, रोटी-सब्ज़ी खाने वाले भारत के अधिकांश लोग हैं। इन्हें आप हर रोज़ आप इन्हें बर्गर और पिज़्ज़ा परोस रहे हैं। कभी-कभार ठीक है, लेकिन हर दिन आप बर्गर और पिज़्ज़ा और फ़ास्ट फूड परोसेंगे, उसका परिणाम ये होगा कि एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी, वो पूरी जनरेशन कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये भी लॉजिक नहीं है कि प्रॉफ़िट आपको कमाना है। पुराने समय में हाल-हाल तक होता था कि इस तरीके के एडल्ट कंटेंट्स के लिए एक अलग अलग तरीके के सिनेमा हाउस होते थे। तो उसमें एक इनडायरेक्ट सेंसरशिप थी कि भाई जीवन के किसी ख़ास पड़ाव पे कोई है, उसे जाना है, ठीक है वो जाए। लेकिन एक सेंसरशिप थी, हर कोई नहीं जा सकता था। आज क्या है कि कोई सेंसरशिप नहीं है। आप फैमिली के साथ देख रहे हैं, कोई अच्छी सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें कंटेंट भी अच्छा है। लेकिन अचानक से इस तरीके की अननेसेसरी वायलेंस, अननेसेसरी वल्गैरिटी क्यों परोसा जाता है? इसकी आवश्यकता नहीं है और इससे इससे उनका भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आज जो इनको प्रॉफ़िट हो रहा है वो डबल होता। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, गुल्लक एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या प्रॉब्लम है इस तरीके की सीरीज़ में? आप नहीं दिखा सकते बिना किसी अश्लील कंटेंट के, जो आपका थाना है कि वो नहीं दिखा सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं ऐसे 10-20 कितने नाम गिना दूँगा, पूरे विश्व में अलग-अलग जो भी सिनेमा, जो वर्ल्ड सिनेमाज़ हैं, मैं सभी जगह से आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि क्लीन प्योर कंटेंट सेल्स। कंटेंट इज़ किंग आप बोल रहे हैं, तो फिर आपको कंटेंट में इस तरीके की क्रॉस सेलिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये शायद ये लोग समझ नहीं पा रहे या फिर ये चाह रहे हैं कि हम अपनी सोच को अपग्रेड करें। तो ये आपका चुनाव है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी सोच को नहीं अपग्रेड करूँगा। मैं मेरी अपब्रिंगिंग हुई है और मैं कोई अपग्रेड नहीं करूँगा। मैं वैसे ही कंटेंट देखूँगा जो साफ-सुथरी है।